हाय दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आप सभी का अपने चैनल लेट्स रीड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी यह एक नया यूट्यूब चैनल है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि आज हम एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। एयरफोर्स की डेट आ चुकी है 12 जुलाई से, तो इसलिए अब हम डेली एक प्रैक्टिस सेट कर लिया करेंगे। 12 जुलाई से एयरफोर्स का एग्ज़ाम है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें। और यहाँ पर 30 क्वेश्चन नहीं है, बल्कि 30 के साथ साथ एक क्वेश्चन में हम 5 क्वेश्चन बताएंगे, तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं। ये वीडियो एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए और नेवी एसएसआर डबल ए के लिए, जितना जीके जीएस पूछा जाता है दोनों के लिए है, इसलिए नेवी वाले भी ज़रूर देखें। तो अब चलते हैं वीडियो टॉपिक पे अपने। चल आ गए हम पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ पर दिए गए शब्द युग्म में से 3 युग्म निश्चित प्रकार से एक दूसरे संबंधित हैं। उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें शब्द भिन्न प्रकार संबंधित है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन, लेकिन हम जीएस से रिलेटेड है, इसलिए हम जीएस में के पोर्शन में डाल दिए हैं कि आप लोगों का जीएस से कहीं से भी क्वेश्चन सबके सब फंसे, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अब देखते हैं आयरन की कमी से क्या होता है। एनीमिया बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से रतौंधी नहीं होती। आयोडीन की कमी से गंडमाला होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन डी, यही। तो विटामिन, अब देखते हैं विटामिन रतौंधी की कमी से होती है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है, और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। इसलिए आयरन कमी से एनीमिया, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, आयोडीन कमी से गंडमाला, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, इतना होता है। और विटामिन बी बचा, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग। इसलिए आप लोग इसमें एक गलत है, ए ऑप्शंस, इसमें ए ऑप्शंस गलत है, बी वाला, तो इसलिए इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द को उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मतलब मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है, तो कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? तो कामाख्या मंदिर असम में है। ऐसे क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में आएंगे। कामाख्या मंदिर असम में है। अब देखते हैं असम की राजधानी दिसपुर। और आप लोग असम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कमेंट में लिखें। पश्चिम बंगाल, अब कमेंट में लिखेंगे, जिनको नहीं मालूम सर्च करके अगर कमेंट में लिखेगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। अब पश्चिम बंगाल के भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल कमेंट में लिखें। अरुणाचल प्रदेश, ऐसे जितने राज्य आएंगे आप लोग उनके मुख्यमंत्री राज्यपाल कमेंट में लिखते चलिए। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, असम की राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। तो यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है और कामाख्या मंदिर असम में है, इसलिए उत्तर असम सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने अकबरनामा लिखा है? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल, तो अबुल फजल ने लिखा है। अब कुछ लोग तो अकबर मार देंगे, लेकिन अकबर नहीं होंगे, अबुल फजल होंगे। इसलिए आप लोग यहाँ ध्यान रखिए कि अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। अबुल फजल, अमीर खुसरो और बीरबल, ये सब अकबर के नवरत्न दरबारी में से एक हैं। अब अबुल फजल को कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। और ये अकबरनामा जो लिखा गया है ये फारसी में लिखा गया है, फारसी भाषा में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, अंतरिक्ष में पहला भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में पहला भारतीय राकेश शर्मा जी हैं।
और ए एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के पहले पायलट भी हैं, इसलिए एयरफोर्स वाले क्वेश्चन अभी पूछ लिया जाएगा कि इंडियन एयरफोर्स का पहले प्रथम पायलट कौन है, तो राकेश शर्मा हैं, इसलिए इसे याद रखिए। विश्वनाथ आनंद किस खेल से जुड़े हैं? विश्वनाथ आनंद शतरंज से जुड़े हैं, शतरंज। अब ये शतरंज से जुड़े हैं तो विश्वनाथ आनंद को एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। यह 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत चुके हैं। विश्वनाथ आनंद जो हैं 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन जीत चुके हैं। इन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार 4 पुरस्कार मिले हैं। कौन कौन से? अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, जिसमें पद्म विभूषण भारत का दूसरे सर्वोच्च पद है और पद्म भूषण तीसरा है, पद्मश्री चौथा सर्वोच्च है। तो अब पहला कौन होगा? पहला भारत रत्न है, पहला भारत सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न है। दूसरा सम्मान है पद्म विभूषण, तीसरा सम्मान है पद्म भूषण, चौथा सम्मान है पद्मश्री। इसलिए 4 याद रखिए। इन्हें 4 ही मिले हैं, नहीं तो भारत रत्न नहीं मिला, नहीं तो भारत रत्न याद कर लीजिए। अर्जुन, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। आप लोग नोट करते जाइए या वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। अब राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्म पर। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। किसके शिष्य? रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। और ये स्वामी अभेदानंद इनके शिष्य थे। स्वामी अशोकानंद इनके स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे, इसलिए इसे याद रखिए। और स्वामी अभेदानंद उनके रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। निम्नलिखित में से कौन ब्राजील की राजधानी है? ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है, ब्रासिलिया। और काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। टोक्यो जापान की राजधानी है। चीन की राजधानी बीजिंग है। और अब देखते हैं ब्रासिलिया का करेंसी क्या है, मतलब ब्राज़ील की करेंसी क्या है? ब्राज़ील की करेंसी रियल है, रियल, जो कि 15 भारतीय रुपए के बराबर हुए। 10 से 22 जनवरी 2020 के बीच खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था? खेलो इंडिया, ये तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजित हुआ था 10 से 22 जून 2020 में। तो तीसरा है, इसे असम के गुवाहाटी में स्थित किया गया था। इसका विजेता है महाराष्ट्र विजेता है, हरियाणा उप विजेता है। ये स्कूली छात्र लड़के खेलते हैं और कॉलेज छात्र है। स्कूली छात्र अंडर 17 और कॉलेज छात्र अंडर 21 इन्हें खेलते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान रखिए। महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय सेना का कौन सा पदक दिया गया? महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल पदक दिया गया, लेफ्टिनेंट कर्नल पदक। इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब पद्म भूषण बताए थे कौन सा है? भारत का दूसरा सर्वोच्च पदक है पद्म भूषण। महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। खाड़ी अरब राष्ट्र की ऐतिहासिक पहली यात्रा में अक्टूबर 2020 में किस देश का प्रतिनिधित्व मंडल इजराइल पहुंचा? करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। संयुक्त राज्य अरब अमीरत के जो हैं प्रतिनिधि मंडल इजराइल पहुंचे थे। तो संयुक्त राज्य अरब अमीरत अब आ गया। इसका राजधानी अबू धाबी है और राष्ट्रीय मुद्रा है दिरहम और राष्ट्रीय खेल ऊंट रेसिंग है, इसलिए इसे याद रखिएगा। भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? भाखड़ा नागल बांध
सतलज नदी के ऊपर बनाया गया। किसके? सतलज नदी के ऊपर। अब देखते हैं कुछ, ये भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नागल बांध। और कुछ और बांधों के बारे में जान लेते हैं। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध महानदी पर है और जो कि उड़ीसा में है। ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, ये उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। तो बांध के बारे में कुछ जान लिए। अब देखते हैं भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? 51 में 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, इसलिए इसे याद रखिए। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। एम्पियर धारा की इकाई है। वोल्ट विद्युत विभव की इकाई है। आवेश की इकाई कूलाम है और वाट विद्युत शक्ति की इकाई है। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी का अभियान किस प्रतिक्रिया के रूप में था? सविनय अवज्ञा के रूप में था। सविनय अवज्ञा, जो कि 12 मार्च 1930 से चले थे। 6 अप्रैल 1930 दांडी पहुंच के सविनय अवज्ञा नमक कानून तोड़ो आंदोलन पूरा किए थे। इसमें मुट्ठी भर नमक लेके सरकार के खिलाफ गांधी जी थे। किस भारतीय शहर में ऐतिहासिक स्मारकों की अधिकतम संख्या है? दिल्ली में भारतीय स्मारकों की अधिकतम संख्या है। विश्व धरोहर स्थल जैसे यूनेस्को, दिल्ली में कौन कौन से हैं? चांदनी चौक है, पुराना किला है, संसद भवन है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, हुमायूं का मकबरा है। ये सब यूनेस्को से की विश्व धरोहर हैं, इसलिए इसे याद रखिए। भारत में अभी तक 38 विश्व धरोहर स्थल हैं। 38। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। इसलिए ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में कंफ्यूज न होइए। इंडोनेशिया की जकार्ता, जापान के टोक्यो। इतना हो गया। अब निम्नलिखित में से किस खेल में बोनस लाइन अंकित होती है? कबड्डी में बोनस लाइन अंकित होती है। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है और एशिया में सबसे ज़्यादा प्रिय खेल कबड्डी है, इसलिए इसे याद रखिए। कबड्डी में एक टीम में 2 टीम होती हैं। एक में 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस स्थान पर स्थित है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद काहे की राजधानी? गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है और गुजरात में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2018 को हुआ था। 31 अक्टूबर 2018 को हुआ था। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की 182 मीटर ऊंचाई है और इसे राम सुतार द्वारा बनाया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी? विश्वनाथ आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद जी हैं। इन्हें 4-5 पुरस्कार मिल चुके हैं। एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार इन्हें मिला है विश्वनाथ आनंद को। ये शतरंज के एक खिलाड़ी हैं। इन्हें ग्रैंड मास्टर भी कहा जाता है, भारत का ग्रैंड मास्टर। ये 5 बार चैंपियनशिप जीत चुके हैं। किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति आदमी के रूप में जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को शांति का आदमी के रूप में जाना जाता है, जिसे कभी कभी इंग्लिश में लिखा रहेगा द मैन ऑफ पीस। इसलिए वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा कि द मैन ऑफ पीस के रूप में भी जाना जाता है पंडित लाल बहादुर शास्त्री को। ये
1964 से 1966 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अब चलते हैं अगले। पेंच राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल में, अब भोपाल के नाम से आता है भोजताल। भोजताल कहाँ है? भोपाल में। और विश्व का भारत का सबसे सुंदर शहर, मतलब सबसे स्वच्छ शहर, इंदौर। इंदौर जो कि है मध्य प्रदेश में। इंदौर मध्य प्रदेश में है, इसलिए इसे याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी हैं। ये भारत का भाषाई रूप में गठित होने वाला पहला राज्य है कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि जिसकी 3 राजधानी हैं, कुर्नूल, विशाखापट्टनम और अमरावती। अब कहीं कहीं लोग हैदराबाद भी कर देंगे, हैदराबाद भी रहता है, तो हैदराबाद अब तेलंगाना की राजधानी है, हैदराबाद। इसलिए आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद नहीं है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी हैं, विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। अब आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी हैं। नहीं है, WC बनर्जी हैं, इसलिए इसे याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी, 1884, जिसे पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था। फिर बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम इसे दिया गया। युद्धाभ्यास और बदरुद्दीन तैयबजी जो हैं, ये तीसरे अध्यक्ष बने थे। युद्धाभ्यास 2020 निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच है। ये 8 फरवरी से 20 फरवरी 2021 तक खेला गया था। अब देखते हैं भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक है वज्र प्रहार, इसलिए इसे वज्र प्रहार भी याद रखिए। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास 20 ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मनाया जाता है। अब देखते हैं और आगे। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच अभ्यास किया जाता है। और गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। और हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह नीति अपनाई? गयासुद्दीन बलबन ने अपनाई। एक गुलाम वंश के 9वें शासक थे। अब देखते हैं रक्त और लौह की नीति से क्या तात्पर्य है। मतलब यहाँ दुश्मनों से निर्मम होना और तलवार का इस्तेमाल, कठोरता और शक्ति से खून बहाना, यही है। ये गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक शासक किए दिल्ली सल्तनत पे। एन किसकी मुद्रा है? एन जापान की मुद्रा है। और बांग्लादेश की कौन सी मुद्रा है? बांग्लादेश की टका है। जापान की मुद्रा एन है गई, बांग्लादेश की टका, चाइना की रानमिनबी जिसे युआन भी कहते हैं। मतलब रानमिनबी एक बड़ा है और युआन उसका एक पार्ट है, जैसे कि भारत का रुपया है और इसका पार्ट पैसा है, इसी तरह चीन का रानमिनबी है और उसका एक पार्ट युआन है, इसलिए याद रखिए। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा, इसे न ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, मतलब ये भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे, इसलिए इसका उत्तर डी सही है। और भारत के सबसे प्रथम व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति हैं। द्वितीय उपराष्ट्रपति हैं। अगर भारत का तृतीय व्यक्ति पूछा जाए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगर उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे दे और राष्ट्रपति भी
राष्ट्रपति की मान लो अगर कहीं डेथ हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न रहे तो कार्यभार कौन संभालेगा? कार्यभार भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। इसलिए इसे याद रखिए, नहीं तो कहीं कहीं अगर पूछ लिया जाएगा तो प्रधानमंत्री बहुत से लोग मारते हैं, इसलिए भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। दिए गए विकल्पों में श्रेष्ठ उत्तर का चयन कीजिए जिसका संबंध पहले जोड़े के समान है। सेकंड, समय का मात्रक है तो केल्विन काहे का मात्रक है? केल्विन ताप का मात्रक है, इसलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा। ताप का मात्रक केल्विन हो गया। अब देखते हैं बल का मात्रक न्यूटन, धारा का मात्रक एम्पियर, दाब का मात्रक पास्कल। आईपीएल के अध्यक्ष कौन हैं? एक क्वेश्चन 1% लोग सही कर पाए हैं बस इसे, और बाकी सब गलत करते हैं। आईपीएल के अध्यक्ष सब मारते हैं सौरभ गांगुली, लेकिन ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, आईपीएल के नहीं, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष। और आईपीएल के अध्यक्ष हैं ब्रजेश पटेल, इसलिए इन्हें याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईपीएल के अध्यक्ष कौन हैं? ब्रजेश पटेल हैं, ब्रजेश पटेल। अब देखते हैं जयशाह कौन है? जयशाह हैं बीसीसीआई के नियंत्रण बोर्ड सचिव हैं जयशाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। इसलिए आईपीएल के अध्यक्ष कौन है? ब्रजेश पटेल, इसे याद रखिएगा। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी कौन बना? तो सबसे पहले हम जानते हैं अनकैप्ड क्या होता है। अनकैप्ड जो खिलाड़ी इंटरनेशनल में डेब्यू नहीं किए रहते हैं उन्हें अनकैप्ड खिलाड़ियों के समूह में रखा जाता है। इसमें सबसे महंगा कौन बिका है? कृष्णप्पा गौतम बिके हैं, जिन्हें 9.25 करोड़ में चेन्नई की टीम ने खरीदा है। और दूसरे महंगे खिलाड़ी हैं शाहरुख खान, जिन्हें 5.25 रुपए में पंजाब ने खरीदा है। कृष्णप्पा गौतम पहले पंजाब की तरफ से खेलते थे पिछली साल, लेकिन अब की साल चेन्नई की तरफ से खेलने लगे। और शाहरुख खान इन्हें अनकैप्ड प्लेयर में दूसरा स्थान मिला है, मतलब सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं शाहरुख खान, जिन्हें पंजाब की टीम ने खरीदा है। वरुण चक्रवर्ती कोलकाता की तरफ से खेलते हैं और चेतन सकारिया राजस्थान ने खरीदा है चेतन सकारिया को। दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा मांडवी नदी के किनारे बसा है। आप लोग गोवा के राज्यपाल मुख्यमंत्री कमेंट में लिखिए प्लीज। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन। जो बाइडेन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति हैं? 46, 49, 47, 50। 46, 47, 49, 50 कौन से हैं? आप लोग इन्हें कमेंट में लिखिए। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह प्रैक्टिस सेट और भी मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों का 12 जुलाई से एग्ज़ाम है, तो आप लोग प्रैक्टिस खूब करिए। थैंक यू।